मैं शमशेर खान, सहचारी गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। गुणोत्तर श्रेणी को अपन लेते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस आर की पावर n प्लस डैश डैश डैश। नंबर 1 अभिसारी होगी यदि r इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अपसारी होगी यदि r ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये जो गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण है इसे अपन प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। पर आपको इसे सीधा भी याद रखना है कि गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी कब होती है। गुणोत्तर श्रेणी का रूप अपन ने लिख दिया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस आर की पावर n प्लस डैश डैश डैश। ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये अभिसारी कब होगी यदि r इज ग्रेटर देन 1, r इज लेस देन 1। नंबर 2 अपसारी होगी यदि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। r क्या है? सार्व अनुपात, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। तो इसके अभिसरण की जांच करते हैं। यदि श्रेणी इस दी हुई श्रेणी है, इसको अपन लिख देते हैं। यदि श्रेणी सिग्मा r की पावर n-1, यहाँ r की पावर n नहीं लेकर के r की पावर n-1 क्यों लिया भाई? क्योंकि nवां पद r की पावर n-1 है। ये जो r की पावर n है ये n+1वां पद है। और r की पावर n-1 इसलिए लिया है कि n का मान अगर अपन 1 रखें तो 1 - 1 मतलब r की पावर 0 मतलब प्रथम पद अपने को प्राप्त हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि श्रेणी सिग्मा n-1 के आंशिक योग फलों का अनुक्रम Sn, सिंपल सी चीज़ है, बार बार लिखते हैं। मतलब Sn क्या है? प्रथम n पदों का योग। और इसे अनुक्रम के रूप में ले लेते हैं कि आंशिक अनुक्रम मतलब S1 भी उसमें होगा, S2 भी उसमें होगा, S3 S डैश 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 Sn। तो यदि श्रेणी सिग्मा r की पावर n-1 के आंशिक योग फलों का अनुक्रम Sn है तब Sn इक्वल टू क्या होता है? इसके Sn इक्वल टू इसके प्रथम n पदों का योग 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डैश 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 प्लस आर की पावर n-1। ये प्रथम n पद है, इनका योग क्या होगा? Sn। और प्रथम n पदों का मतलब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र क्या है? 1 माइनस आर की पावर n। r क्या है? सार्व अनुपात। 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये तो कब होगा? जब r 1 से छोटा हो। और Sn का मान r की पावर n-1 अपॉन r-1 कब होगा? यदि r ग्रेटर देन 1। और इक्वल टू n कब होगा? जब r इक्वल टू 1। तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग के सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखे हैं और अपन ने यहाँ लिख भी दिए। तो Sn इक्वल टू ये है। अब नंबर 1 जो दिया हुआ है उसे प्रूव कर रहे हैं। तो नंबर 1 जब r इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। Sn का मान अपन ने लिख दिया और ये 1 से छोटा है तो अपना सूत्र ये होगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर। भाई 1 से अगर छोटा है तो r की पावर n का मान क्या, लिमिट अगर लगाए हैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाए हैं तो r की पावर n का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों? कि वो 1 से छोटा है। जैसे 1 से छोटा है 0.5 तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 0.25 का स्क्वायर। तो वो छोटा होता 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 उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत तक जाएंगे। तो r की पावर n का मान यदि r 1 से छोटा है तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर। और ये क्या होगी? परिमित संख्या है, एक परिमित राशि है। तो दी हुई श्रेणी क्या हो गई? अभिसारी हो गई। ठीक है। दूसरा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब r इज इक्वल टू 1 तब Sn इज इक्वल टू n। r इज इक्वल टू 1 तो ये क्या होगा भाई? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 n बार 1 आएगा। n बार 1 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो गया? n। तो Sn का मान क्या हो गया भाई? n। अब लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी, अभिसरण की जांच करने के लिए एस एन की लिमिट क्या करते हैं, इन्फिनिटी। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 1 पर ये श्रेणी अभिसारी है। अतः आर इज इक्वल टू 1 पर दी हुई श्रेणी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आर इज इक्वल टू 1 पर श्रेणी अपसारी है। ठीक है, अतः r इज इक्वल टू 1 पर दी हुई श्रेणी अपसारी है। जब r इज ग्रेटर देन 1, जब r इज ग्रेटर देन 1 तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, और एस एन का मान क्या होगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब r क्या है, 1 से बड़ा है, तो r की पावर n और n को इन्फिनिटी तक बढ़ाएंगे तो इसका मान हो जाएगा अनंत। r की पावर n का मान अनंत है, तो इसकी लिमिट का मान क्या हो गया, अनंत। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अतः दी हुई श्रेणी अपसारी है। तो इस प्रकार r लेस देन 1 है तो अब अभिसारी, r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो अपसारी। इतना ही याद रखना है कि कोई गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी कब होगी, यदि उसका सार्व अनुपात 1 से छोटा हो। अपसारी कब होगी, यदि उसका सार्व अनुपात 1 के बराबर या उससे बड़ा हो। तो ये आपको सीधा भी याद रखना है, क्योंकि आगे कई क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे उनमें गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो अपन सीधा उसका सार्व अनुपात देखेंगे और सार्व अनुपात के आधार पे उसकी अभिसरण के भाई अभिसारी है या अपसारी है, ये चीज़ बताएंगे। अगला प्रमेय है, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी का प्रत्येक पद एक परिमित राशि से अधिक हो तो श्रेणी सदा अपसारी होगी। साधारण सी चीज़ है कि एक श्रेणी है, अनंत श्रेणी है, धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी है, उसका प्रत्येक पद एक परिमित संख्या से बड़ा हो तो वह श्रेणी सदा ही अपसारी होती है। इसे सीधा याद रखना है, जहाँ भी जरूरत पड़े इसे काम में लेंगे। और इसका प्रमाण अपन इस देखते हैं। माना सिग्मा UN धनात्मक पदों की श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद एल्फा से बड़ा है, अर्थात UN इज ग्रेटर देन एल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, अर्थात U1 ग्रेटर देन एल्फा, U2 ग्रेटर देन एल्फा डैश डैश डैश, तब Sn इज इक्वल टू U1। Sn क्या होता है, U1 U प्लस U2 मतलब प्रथम n पदों का योग, और U1 U2 UN सब एल्फा से बड़े हैं तो Sn इज ग्रेटर देन एल्फा प्लस एल्फा डैश 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 प्लस एल्फा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा कितने बार होगा, अनंत बार। तो इसका मान क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अतः श्रेणी अपसारी है। तो यदि कोई धनात्मक पदों की श्रेणी का प्रत्येक पद एक परिमित राशि से अधिक हो तो श्रेणी सदा अपसारी होती है। तो इसे इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं। इसका प्रूफ तो कम ही पूछते हैं, फिर भी साधारण सा है, आप लोग देखना। बाकी ये जो गुणोत्तर श्रेणी अपन ने पढ़ी है कि गुणोत्तर श्रेणी सिद्ध कीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी कब होती है, अपसारी कब होती है, या गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण से आप क्या समझते हो। तो अपने को ये सीधा पूरा अब कब ये अभिसारी होती है, कब ये अपसारी होती है, गुणोत्तर श्रेणी को कैसे लेते हैं, ये अपने को याद होनी चाहिए। बाकी ज़्यादातर ये पूछते हैं कि एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी होती है, अभिसारी अपसारी होगी, तो इसका प्रूफ भी अपने को, इसका प्रमाण भी अपने को पूछा जा सकता है। तो इसका प्रमाण आपको याद रखना है। अब अभिसरण के लिए परीक्षण, अभिसरण के लिए परीक्षण, प्रथम तुलना मतलब अभिसरण के लिए परीक्षण है, उसमें 3 तुलना परीक्षण है। अभिसरण के लिए इसे अपन ये भी कह सकते हैं कि अभिसरण के लिए तुलना परीक्षण, अभिसरण के लिए तुलना परीक्षण। नंबर 1 प्रथम तुलना परीक्षण।
इसके 3 तुलना परीक्षण अपने को करने हैं और इसके डेरिवेशन आपको याद रखने की या इसे डेराइव करने, इन जो परीक्षण है इनको डेराइव करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल तुलना परीक्षण क्या है इनको याद रखना है, क्योंकि ये आगे अपने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें लगभग में ये अपने काम में आएंगे। तो यह है नंबर 1 है प्रथम तुलना परीक्षण। यदि सिग्मा UN तथा सिग्मा VN दो धनात्मक पदों की श्रेणियां है। यदि सिग्मा UN तथा सिग्मा VN दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, तब नंबर 1 यदि सिग्मा VN अभिसारी है तथा UN इज लेस देन इक्वल टू VN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो सिग्मा UN भी अभिसारी होगी। देखो इसे याद तो करना ही है। ये कोई नहीं पूछेगा कि प्रथम तुलना परीक्षण लिखो, पर प्रथम तुलना परीक्षण अपने को याद है तो ये अपने किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे समझ के याद करो। देखो सिग्मा UN अभिसारी है। अभिसारी का अर्थ मैंने क्या कहा, बताया था कि कोई अनंत श्रेणी है। वो अभिसारी कब होगी, जब उसके अनंत पदों का योग एक परिमित संख्या आ जाए। मतलब अनंत पदों को जोड़ें तो वो फैले नहीं, सिकुड़ के एक परिमित संख्या प्राप्त हो जाए। अभिसारी कब होती है, यदि उसके अनंत पदों का योग अनंत हो जाए, मतलब वो फैलती जाए। अपसरण मतलब जो वो फैलती जाए, मतलब उसके अनंत पदों का योग परिमित नहीं हो, तो वो क्या हो जाती है अपसारी। और उसके अनंत पदों का योग यदि कोई परिमित संख्या है, मतलब कंट्रोल में हो, सिकुड़ के आए, सिकुड़ती जाए, तो एक परिमित संख्या तक सिकुड़ जाए, तो उसके अनंत पदों का योग यदि परिमित संख्या है तो वो अभिसारी है। और उसके अनंत पदों का योग यदि इन्फिनिटी है, अपरिमित है, तो वो क्या होगी, अपसारी होगी। तो देखो सिग्मा VN अभिसारी है और UN लेस देन इक्वल टू VN, मतलब UN का प्रत्येक संगत पद, UN लेस देन इक्वल टू VN का मतलब क्या है, UN का सिग्मा UN का nवां पद और सिग्मा VN का nवां पद की अपन तुलना करें तो सिग्मा UN इज लेस देन इक्वल टू VN हो, मतलब nवां सिग्मा UN का nवां पद सिग्मा VN के nवें पद से छोटा या बराबर हो। मतलब सिग्मा UN का प्रत्येक संगत पद सिग्मा VN के, सिग्मा UN का प्रत्येक पद सिग्मा VN के प्रत्येक संगत पद से छोटा हो। इसका मतलब यदि UN के सभी पद VN के पदों से छोटे हैं और अपने को पता है कि सिग्मा VN अभिसारी है, मतलब सिग्मा VN के अनंत पदों का योग एक परिमित संख्या है और सिग्मा UN सिग्मा VN से छोटी है, सिग्मा UN का nवां पद मतलब सिग्मा VN के nवें पद से छोटा है। इसका मतलब सिग्मा UN का प्रत्येक पद सिग्मा VN से छोटा है तथा सिग्मा VN के अनंत पदों का योग एक परिमित संख्या है, तो सिग्मा UN के पदों का भी अनंत पदों का योग भी एक परिमित संख्या होगी। तो प्रथम परीक्षण की प्रथम शर्त है कि सिग्मा UN अभिसारी कब होगी, यदि सिग्मा VN अभिसारी हो। यदि सिग्मा VN अपसारी है, मतलब उसके अनंत पदों का योग अपरिमित संख्या है तथा सिग्मा UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा VN, सिग्मा UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा VN, या अपन कहते हैं UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू VN, तो UN का प्रत्येक पद VN के संगत पद से बड़ा है और सिग्मा VN के अनंत पदों का योग अपरिमित है, तो निश्चित रूप से सिग्मा UN के पदों का योग भी फिर अपरिमित होगा। तो सिग्मा इस पहली प्रथम तुलना परीक्षण में दूसरा स्टेप क्या है, यदि सिग्मा VN अपसारी है तथा सिग्मा UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा VN, या अपन कहते हैं UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू VN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो सिग्मा UN भी अपसारी होगी, सिग्मा UN भी अपसारी होगी। UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू VN, ठीक है। द्वितीय तुलना परीक्षण,
यदि सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं तथा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल नॉट इक्वल टू 0, जहाँ एल एक परिमित संख्या है तो दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। मतलब सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दो अनंत श्रेणियां हैं, धनात्मक पदों की अनंत श्रेणियां हैं तथा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल नॉट इक्वल टू 0। मतलब यू एन अपॉन वी एन की लिमिट का मान एक परिमित संख्या आती हो, नॉन जीरो परिमित संख्या आती हो, अशून्य परिमित संख्या आती हो, तो यू एन सिग्मा यू एन तथा सिग्मा वी एन एक साथ अभिसारी होगी और एक साथ ही अपसारी होगी। दोनों एक साथ अभिसारी या अपसारी होगी। तृतीय तुलना परीक्षण। सिग्मा वी एन नंबर 1, सिग्मा वी एन अभिसारी है तो सिग्मा यू एन भी अभिसारी होगी यदि किसी विशेष पद के पश्चात अर्थात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन वी एन अपॉन वी एन प्लस 1। नंबर 2, सिग्मा वी एन अपसारी है तो सिग्मा यू एन भी अपसारी होगी यदि किसी विशेष पद के लिए अर्थात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन वी एन अपॉन वी एन प्लस 1। तो ये दो प्रथम और द्वितीय तुलना परीक्षण अपन के ज़्यादातर काम में आते हैं। तृतीय तुलना परीक्षण कुछ इनकी तुलना में अपने उपयोगिता इसकी कम है, हालांकि तीनों आपको ध्यान रखने हैं। धन्यवाद।